जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। खुद पर भरोसा रखें और लड़े बिना हार मत मानो। सकारात्मक सोच से हर परेशानी हल हो जाती है। एक बार की बात है, एक अजय सिंह नाम का राजा राज्य करता था। राजा के व्यवहार और अहंकार के कारण उसके पड़ोसी राजा अजय सिंह राजा से जलने लगे थे। हर पड़ोसी राजा अजय सिंह को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अजय सिंह का राज्य बड़ा होने पर पड़ोसी राजा अजय सिंह पर हमला करने से डरते थे। कई शत्रुओं ने एक साथ मिलकर आक्रमण करने की योजना बनाए। योजना के अनुसार उन्होंने राजा अजय सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। अजय सिंह सारे पड़ोसी राजा के हमला करने से बहुत चिंतित हुआ। सेनापति ने कहा कि हमारी हार तय है, हमारे पास इतनी सेना नहीं है जो उन सब का मुकाबला कर सके। हमें कुछ बीच का रास्ता निकालने के बारे में विचार करना चाहिए। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो वह घबरा गया। राजा तुरंत ही अपने सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति भी डरा हुआ था। सेनापति ने जब शत्रुओं की सेना के बारे में सुना तो उसने राजा से कहा कि अब हमारी हार तय है। शत्रुओं की संख्या काफी अधिक है, हमारी सेना इनका सामना नहीं कर पाएगी। हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए। ऐसा करने से सभी के प्राण बच जाएंगे। ये बातें सुनकर राजा की चिंता और बढ़ गई। वो तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु बहुत विद्वान संत थे। राजा ने गुरु को पूरी बात बताई। संत बोले कि राजन, सबसे पहले तो उस सेनापति को कारागार में डाल देना चाहिए। सेनापति का काम होता है सेना का उत्साह बढ़ाए, लेकिन ये तो सेना का मनोबल ही कमजोर कर रहा है। राजा ने पूछा कि अगर हम सेनापति को जेल में डाल देंगे तो सेनापति किसे बनाएंगे? गुरु ने कहा कि तुम्हारी सेना का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, यानी अब से मैं सेनापति। ये सुनकर राजा को समझ नहीं आया कि क्या करे और क्या न करे, लेकिन गुरु की बात मानने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। राजा ने संत की बात मानकर सेनापति को पद से हटा दिया। संत सेना के सामने पहुंचे और सेना को लेकर युद्ध लड़ने के लिए चल दिए। रास्ते में एक मंदिर आया तो संत ने कहा कि कुछ देर रुको, मैं भगवान से पूछ कर आता हूँ, हमें इस युद्ध में जीत मिलेगी या नहीं। ये बात सुनकर सेना हैरान थी कि पत्थर की मूर्ति भला कैसे जवाब देगी, लेकिन संत के बारे में सभी जानते थे कि ये वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं तो संभव है कि भगवान से इनकी बातचीत होती होगी। कुछ देर बाद संत वापस आए और उन्होंने सेना से कहा कि भगवान ने कहा है, अगर आज रात मंदिर में रोशनी दिखाई दे तो समझ लेना कि जीत तुम्हारी सेना की होगी। उस समय शाम होने वाली थी। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब अंधेरा होने लगा तो सभी सैनिकों ने देखा कि मंदिर में रोशनी हो रही है। ये देखते ही पूरी सेना का मनोबल बढ़ गया और सभी कहने लगे कि भगवान भी हमारे साथ है, जीत हमारी ही होगी। अगले दिन पूरे मनोबल के साथ सेना शत्रुओं पर टूट पड़ी। कुछ ही दिनों में शत्रुओं की सेना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कुछ सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए और कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह राजा की सेना युद्ध जीत गई। युद्ध जीतने के बाद सेना अपने राज्य लौट रही थी तो रास्ते में वही मंदिर वापस आया। संत ने सैनिकों को बताया कि उस दिन मैंने यहाँ एक दीपक जलाया। दिन होने की वजह से दीपक की रोशनी दिखाई नहीं दी, लेकिन अंधेरा होने पर दीपक की रोशनी दिखने लगी तो आप सभी का मनोबल बढ़ गया और इसी मनोबल से हमें जीत मिली है। सीख, मन में उत्साह रहेगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े काम भी मनोबल के साथ करने पर सफल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें और नकारात्मक विचारों से बचें। कभी भी तकदीर की दी हुई न भीख ले। हार जीत है यदि हम इससे कुछ सीख ले।